Welcome students. Now I'm going to teach you general rules to replace pronoun of reported speech. रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन होते हैं उनको कौन से प्रोनाउन को कैसे रिप्लेस करते हैं और कहां करते हैं और कौन से रूल है, मैं आपको दो रूल्स लिखता हूं यहां पे और समझाता भी, आपको ध्यान से देखना है। आपको मैंने टेबल लिखवाई है, आपको बता दिया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से, सेकंड पर्सन के कौन से, थर्ड पर्सन के कौन से। मैंने ये भी बताया कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कौन से, ऑब्जेक्टिव केस के कौन से, पॉसेसिव केस के कौन से और रिफ्लेक्सिव केस के कौन से प्रोनाउन है। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा प्रोनाउन चेंज करने में। ओके, फर्स्ट रूल है द ऑल फर्स्ट पर्सन all pronoun of first person will be replaced by the object, by the subject of reporting verb in indirect speech. ओके, मैं लिखा है ऑल द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, चाहे वो आई हो, मी हो, माइन हो या माई सेल्फ हो, वी हो, अस हो, आवर हो, अवर्स हो, अवर सेल्स हो, ये सारे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में जब इनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, दिस ऑल विल बी रिप्लेस्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये सारे प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से रिप्लेस होंगे। मैंने बता दिया आपको रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, मैं फिर से एग्जांपल लिख के बता रहा हूं आपको रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं। ओके, एक एग्जांपल लिखवाता हूं इसका। ये जो मैंने लिखवाया है, मैंने लिखा है द ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन के सारे जो प्रोनाउन है वो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से रिप्लेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। यहां पे लिखा राजू said to me, comma inverted comma, I am going to market. Okay, I have written a sentence in direct speech. Raju said to me, comma inverted comma, I am going to market. रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, राजू रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये कोमा के बाहर हो गया। रिपोर्टेड स्पीच, द सेंटेंस व्हिच इज रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में मैंने एक प्रोनाउन लिखा आई, कौन सा लिखा है, आई, एंड दिस प्रोनाउन इज रिटन इन नॉमिनेटिव केस। ये प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस का मतलब एज अ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको एज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने अभी आपको लिखवाया द ऑल फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सारे फर्स्ट पर्सन, चाहे एक प्रोनाउन आया हो या एक से अधिक प्रोनाउन आए हो, वो इनडायरेक्ट में बदल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। किससे? बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से रिप्लेस होते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। मतलब ये है, मैं सीधी लैंग्वेज में बताता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को इनडायरेक्ट में नहीं लिख करके उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखते हैं हम। कौन सा प्रोनाउन? जिस केस में फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन जिस केस में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का वही केस वहां पे लिखा जाएगा। यदि ये फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में, अभी यहां पे नॉमिनेटिव केस में, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका भी वहां नॉमिनेटिव केस ही लिखा जाएगा। यदि यहां पे कोई पॉसेसिव केस का प्रोनाउन लिख रखा है तो वो भी उस समय पॉसेसिव केस ही लिखा जाएगा। इसको बदलते हैं हम, राजू टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, ये रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब इसको हटा करके किसको लिखेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन को लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राजू। राजू का प्रोनाउन क्या होगा, राजू का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। कौन से केस का है, ही, नॉमिनेटिव केस का है, ही होगा। ही वॉज, इज एमआर का वॉज वर्ब कर दिया हमने। गोइंग टू मार्केट। ओके, इस तरह से प्रोनाउन चेंज करना है, ठीक है। आ गया इसमें क्या, नहीं आया। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एक और एग्जांपल लिख देते अपन। शी सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम टेकिंग टी विद माय अंकल, UNCL। ओके, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। आई एम टेकिंग टी विद माय अंकल, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। एंड इन दिस सेंटेंस, इन रिपोर्टेड स्पीच, आई हैव यूज्ड टू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैंने फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन यूज किए इस सेंटेंस में। कौन से, आई और माय। और ये दोनों प्रोनाउन जो है वो इनडायरेक्ट में रिप्लेस हो जाएंगे। किससे रिप्लेस होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। द ऑल फर्स्ट पर्सन will be replaced by the subject of reporting verb। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है। सारे फर्स्ट पर्सन जितने भी आए हो, 1 2 3 4 5 ही है, वहां तक ही आएंगे और वो रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोनाउन कौन से पर्सन का है, क्योंकि पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, ठीक है। शी टोल्ड हिम, कंजंक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है, तो आई को रिप्लेस करके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शी है, ये नॉमिनेटिव केस है, तो इसको भी नॉमिनेटिव केस में लिखना है, और इसका नॉमिनेटिव केस शी खुद है, शी। ओके, इज एमआर का वॉज वर्ब, वॉज कर दिया। टेकिंग का टेकिंग, टी विद। अब माय, माय भी एक प्रोनाउन है, एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह इसका यूज किया है यहां पे इस प्रोनाउन का। माय कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। किस केस में लिखा हुआ है, पॉजेसिव केस में। आई मी माय, आई मी माय। तो इस शी का भी आपको पॉजेसिव प्रोनाउन ही लिखना है, आई मी माय, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे शी का क्या होगा, शी, हर और हर्स। यहां पे हर लिखेंगे अपन, हर्स आता लेकिन हर अंकल। इस तरह से चेंज करना आपको। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज हुआ। कौन सा हुआ, फर्स्ट पर्सन का। इस छोटे से वीडियो में मैंने केवल आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज करना बताया। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो इस पर्सन को चेंज करने का, या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आपको पहले अच्छी तरह से समझना है इसको। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मैंने बताया आपको। आप बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं आज आपको 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो 5 एग्जाम्पल आपको चेंज करने घर पे बैठ के। ओके, 5 सेंटेंस में दे रहा हूं, वो 5 सेंटेंस घर पे बैठ के चेंज करने। उसमें कोई दिक्कत हो मुझे बताना आप, ठीक है। और वो सारे जो सेंटेंस है वो अच्छी तरह से आप उसमें टेंस भी चेंज करना है, प्रोनाउन भी चेंज करना है। अभी केवल फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रहा हूं मैं, अथॉरिटी सेंटेंस दे रहा हूं, आपको तसल्ली से बिल्कुल केयरफुली करना है। और कोई भी दिक्कत हो, जहां आपके दिमाग में नहीं बैठे या जहां कंफ्यूजन हो, उस सेंटेंस को आपको छोड़ देना, नहीं करना है, मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। तो सेंटेंस के लिए आप तैयार हो जाए। मैं 5 सेंटेंस आपको देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पर्सन बताऊंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाकर ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ा वीडियो आप देखने में बोर हो जाओगे और अपलोड होने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज योर होमवर्क, ये होमवर्क है आपका। फर्स्ट सेंटेंस देता हूं मैं, महेश said, comma inverted comma, I am writing a letter. Okay. Second number, sentence number 2, she said to me, comma inverted comma, I take tea in the morning.
ओके, सेंटेंस नंबर थर्ड, मिस्टर कुमार said to me, comma inverted comma, I have finished my project. ओके, सेंटेंस आपको दिखने में कोई दिक्कत हो या समझने में कोई दिक्कत हो, आप पूछ लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुरंत आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नंबर 4, he says to me, comma inverted comma, comma inverted comma, I will come. ओके, और सेंटेंस नंबर 5, रागिनी said to him, comma inverted comma, I had finished. चलो आई हैड की जगह आई हैव कर देते हैं, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई saw a snake, ऐसे में कि स्नेक yesterday. ओके, सेंटेंस जितने भी मैंने 5 दिए आपको केयरफुली रीड करना है सेंटेंस को, क्योंकि इन सारे सेंटेंस में मैंने वो सारी चीजें डाली है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है। हो सकता है किसी सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता हो सकता है किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड का टोल्ड नहीं होता हो, इसलिए आपको केयरफुली करना है। टेंस चेंज करने के एक्सेप्शन है, मैंने बता दिए टेंस कब चेंज होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज करने का कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रोनाउन किसी भी कंडीशन में आपको चेंज करना है। anyhow you have to change first person and second person in indirect speech, and till now I have taught only first person. मैंने केवल आपको फर्स्ट पर्सन बताया है कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सेंटेंस को देखने में या समझने में या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी आपको करना नहीं है, जब तक कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं है आपको आगे बढ़ना नहीं है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, see you later.